Good morning, children. Hari Om. Welcome to मॉनी इंटरनेशनल स्कूल। मैं शोभना वर्मा, आप सभी की हिंदी टीचर, आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो आप सभी बच्चों ने अभी एग्ज़ाम दिया, तो आपको बहुत बहुत बधाई। सब बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और इसी तरह से आपको आगे भी बहुत मेहनत करना है। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने आपको एक वीडियो में एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था सुनहरा टापू, है ना। तो आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 6 से। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है। पाठ में आए र के अलग अलग रूप वाले दो दो शब्द ढूंढकर नीचे लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे र लिखा हुआ है, र के अलग रूप है और ये जो लिखा हुआ है ये भी र की ही मात्रा होती है। तो हमें इसे दो दो शब्द बनाने हैं। तो जहाँ यहाँ पे र, सबसे पहले जो र है हमने उसे यहाँ पे बनाया है, जो इस पाठ में दिया हुआ है हम उन्हीं शब्दों को ढूंढ के लिखेंगे। तो जैसे र से सागर और सुनहरा, है ना। सागर भी है इस पाठ में आया हुआ शब्द, और सुनहरा, सुनहरा क्या था बच्चों? टापू, है ना। इस पाठ का नाम भी यही है, शीर्षक भी यही है कि सुनहरा टापू। अब देखिए ये जो दूसरा है ये भी र की ही मात्रा होती है और हमें इस र की मात्रा से, यानी कि अलग अलग रूप, र का ये अलग रूप है ना। तो हमें इससे जो है अलग शब्द बनाने हैं। जैसे र से इसमें पहला शब्द बना समुद्र। तो देखिए यहाँ सा म पे ऊ की मात्रा द, और द में हमने ये नीचे र की मात्रा निकाली, तो ये हो गया समुद्र। जैसे समुद्र को हम सागर भी बोलते हैं, कहते हैं। और दूसरा शब्द है यहाँ पे प्रधान, यानी कि प्रधान कौन होता है बच्चों? जो मुखिया होता है, परिवार का मुखिया होता है उसे भी प्रधान बोलते हैं, या जो गांव का मुखिया होता है उसे भी प्रधान बोलते हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा होता है। जैसे कि इस पाठ में, इस अध्याय में हमने कौन था प्रधान? स्वामीनाथन, है ना, जो मछलियों को बेचने का व्यापार करता था। तो देखिए प्रधान कैसे लिखा जाएगा? पा में र की मात्रा निकाली नीचे, प्र, ये हो गया प्र। ध पे आ की मात्रा और न, प्रधान। तो देखिए बच्चों यहाँ हमने र के अलग अलग रूप लिखे और उनसे नए शब्द बनाए। तो चलिए हम अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है हमारा पढ़िए और समझिए। रीड एंड अंडरस्टैंड। हमें इसमें देखना है कि हमें इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सा पैटर्न दिया हुआ है। तो सबसे पहला शब्द है का में मित्र, और मित्र के सामने लिखा हुआ है शत्रु, यानी कि ये क्या लिखे हुए हैं? मित्र का शत्रु, यानी कि ये हो गए विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है ना। तो जैसे मित्र का विलोम शब्द यानी कि उल्टा क्या हो गया? शत्रु। और इसी तरह से दूसरा शब्द क्या है? विशेष। विशेष होता है कोई समवन स्पेशल, है ना बेटा, स्पेशल होता है। और विशेष का विलोम शब्द होता है सामान्य। विशेष, सामान्य। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। नौकर, मालिक, नौकर का विलोम शब्द होता है मालिक। शांत, अशांत। रोना, हंसना, रोना, हंसना। चलिए बच्चों यहाँ तो हमने विलोम शब्दों को जाना। अब हम खा में देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, जो मछली पकड़ता है,
पहला शब्द क्या है, पहला वाक्य है जो मछली पकड़ता है, उसके आगे लिखा हुआ है मछुआरा। यानी कि ये हैं अनेक शब्दों से एक शब्द बनाना। यहाँ अनेक शब्द दिए हुए हैं और हमें इससे एक शब्द बनाना है। जैसे कि जो मछली पकड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, मछुआरा कहते हैं। जो मछली पकड़ता है उसे मछुआरा कहते हैं। अगला देखते हैं, जो सोने के रंग का हो, जो सोने के रंग जैसा हो उसे सुनहरा बोलते हैं। और यहाँ इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा है, सुनहरा टापू के बारे में पढ़ा है। तो जो सोने के रंग जैसा हो उसे सुनहरा कहते हैं। गांव का प्रमुख व्यक्ति, जो यानी कि जो गांव का विशेष व्यक्ति होता है उसे कौन क्या कहते हैं, मुखिया। तो गांव का प्रमुख व्यक्ति मुखिया। चारों ओर से जल से घिरी ज़मीन, जो चारों ओर से पानी से यानी कि जल से घिरी हुई होती है ज़मीन, उसे कहते हैं टापू। है ना बच्चों, उसे क्या कहते हैं, टापू। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जो कि है श्रुतलेख लिखिए, लिसन एंड राइट। देखिए बच्चों, श्रुतलेख का मतलब होता है, श्रुत मतलब सुनिए, लेख मतलब लिखिए। पहले सुनिए और फिर लिखिए, यानी कि ये जैसे शब्द यहाँ लिखे हुए हैं उनको हमें बिल्कुल वैसे ही सुनना है, पढ़ना है और फिर लिखना है। तो चलिए हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। मछुआरे, मछलियाँ, मिट्टी, सुनहरा, टापू, खुशहाल। तो इन शब्दों को बच्चों हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर हमें लिखना है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, चित्र में रंग भरिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे किसका चित्र दिया हुआ है, केक का, है ना, जो हम बर्थडे पे लाते हैं, सब बच्चों के जन्मदिन पर लेकर आते हैं, है ना बच्चों। और इसमें आपको अपनी मनपसंद से जिस तरह के आपको केक पसंद हैं उस तरह के आपको इसमें रंग भरने हैं, सुंदर सुंदर रंग भरने हैं। आपको अपनी सोच से, कल्पना से इसमें रंग भरने हैं। और इसी तरह से हमारा पाठ पूरा भी हो गया। तो आई होप आपको यह वीडियो, यह अभ्यास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे एक्सरसाइज को, अभ्यास को अपनी टेक्स्ट बुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे। और अगली वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे हमारे प्यारे बच्चों से। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।